Hey, what's up again? Welcome to Hood. सो फ्रेंड्स, आज की कहानी उस बंदे की है जिसने सिर्फ 25 साल में दुनिया हिला दी, जिसने सिस्टम से लड़के हिस्ट्री लिखी। ये कहानी सिर्फ एक रैपर की नहीं, ये एक रेवोल्यूशन का नाम है। टूपाक दी ओजी जिधर खड़ा हो जाए वहाँ से हिस्ट्री शुरू होती है। आज हम बात करने वाले हैं उस बंदे की जिसके लफ्ज़ों ने दुनिया को जगा दिया, जिसका एटीट्यूड आज भी पूरी जनरेशन कॉपी करती है। सो सिट बैक, क्योंकि आगे जो सुनोगे पूरी ठग लाइफ का चैप्टर होगा। स्ट्रीट का फंडा बहुत सिंपल था, या तो डूब जाओ या फिर टूपाक बन जाओ। इज फुल ऑफ फायर, हार्ट फुल ऑफ पेन और वर्ड्स बुलेट से तेज। हाँ, आजकल लोग गैंगस्टर बनने की एक्टिंग करते हैं। टूपाक वॉज रियल गैंगस्टर। उसने लाइफ को फेस टू फेस देखा और दुनिया को बता दिया, आई एम नॉट अ प्रोडक्शन ऑफ माई एनवायरमेंट, आई एम द रिवोल्यूशन इन इट। टूपाक की गैंगस्टर वाइब गन से नहीं, उसके करेज से आती थी। उसने सिस्टम को चैलेंज किया, मीडिया को हिला दिया और स्ट्रीट्स को आवाज़ दी। ये सिर्फ थग लाइफ नहीं, ये सर्वाइवल का आर्ट था, और इस आर्ट का नाम टूपाक शाकुर। टूपाक के टैलेंट ने उन्हें दुनिया में पहचान दिलाई और लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली, अमर बना दिया। टूपाक एक अमेरिकन रैपर और एक एक्टर थे जिन्हें दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट रैपर ऑफ ऑल टाइम भी माना जाता है। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हाईएस्ट सेलिंग रैप आर्टिस्ट में दर्ज है। आज के ज़्यादातर मशहूर और बड़े रैपर्स टूपाक को ही अपना आदर्श मानते हैं। 16 जून 1971 न्यूयॉर्क में टूपाक का जन्म हुआ। His real name was Lizen Parrish Crook. He was renamed as Tupac Amaru Shakur. His mother said, I wanted him to have the name of revolutionary indigenous people in the world. उनके फादर का नाम बिली गार्लैंड और माँ का नाम आफिनी शकूर था। दोनों ही ब्लैक पैंथर पार्टी के सदस्य थे। दरअसल ब्लैक पैंथर एक राजनैतिक संगठन। On this day, October 1966, the Black Panther Party for Self-Defense (BBP) was founded by the Huey P. Newton and Bobby Seale. टूपाक के जन्म के एक महीने पहले ही उनकी मां को 150 अलग अलग मुकदमों से बरी किया जा चुका था। टूपाक का बचपन ऐसे ही लोगों के बीच गुजरा जो कई सारे आपराधिक मामलों में शामिल थे। उन्होंने अपना बचपन गरीबी और बदहाली में बिताया। जीवन में पहली बार उन्होंने 1983 में एक लोकल प्ले में एक्टिंग की थी। तब से उन्हें उसके बाद एक्टिंग से लगभग प्रेम हो गया था। वो एक्टिंग के बारे में दिन रात सोचते रहते, दिन रात उसी के बारे में ही ख्याल आता, और वो आगे चलकर उसी में अपना करियर बनाना चाहते थे। 1986 में टूपाक का परिवार बाल्टीमोर मैरीलैंड शिफ्ट हो गया था। उन्होंने यही अपना बचपन और जवानी अलग अलग स्कूल से पढ़ाई करके बिताया। स्कूलिंग के दौरान ही वो एक रैपर बन चुके थे। उसी दौरान उन्होंने स्कूल में होने वाली छोटी बड़ी प्रतियोगिता में अपना पहला पुरस्कार भी जीत लिया था। अपनी शानदार रैपिंग स्किल्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने पोएट्री क्लासेस भी लेना शुरू कर दिया था। जल्द ही एक कॉन्सर्ट में टूपाक ने स्ट्रिक्टली डोप ग्रुप के साथ परफॉर्म भी किया था। 1990 में उन्होंने हिप हॉप ग्रुप डिजिटल अंडरग्राउंड के साथ भी काम किया। 1991 के अंत में उन्होंने अपना सोलो एल्बम एपोकलिप्स नाउ रिलीज किया। उस वक्त की कई अहम मुद्दों जैसे पॉवर्टी, वायलेंस और टीनेज प्रेगनेंसी पर आधारित था। लेकिन उस विवादित मुद्दों पर आवाज़ उठाने की वजह से जहां उन पर कई वफादार फैंस बने, तो कई लोगों की नफरत का सामना उन्हें करना पड़ा। टूपाक का दूसरा एल्बम 1993 में रिलीज़ किया गया और उनके पहले एल्बम से कई ज़्यादा सफल साबित हुआ। इसी एल्बम से टूपाक की लोकप्रियता बढ़ी। आगे चलकर उन्होंने बिग साइकी, मोब प्रिंस शाकुर और रेटेड आर के साथ मिलकर थग लाइफ नाम का ग्रुप बनाया। इसी ग्रुप का पहला एल्बम थग लाइफ चैप्टर 1 1994 में आया था। ये टूपाक का सबसे सफल एल्बम रहा, जिसे यूएस में गोल्ड मिला। उसी के दौरान उन्हें कई विवादों का सामना करना पड़ा। उन पे बहुत सारे आरोप लगा दिए गए, उन पर गोलियां भी चलाई गई, जिसमें वो बाल बाल बचे, लेकिन फिर भी उन्हें जेल जाना पड़ा।
जेल में रहकर उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी और अपने संगीत पर काम किया। मार्च 1995 में उन्होंने अपना तीसरा एल्बम भी मी अगेंस्ट द वर्ल्ड रिलीज़ किया। ये लॉन्च होते ही लोगों का सबसे पसंदीदा एल्बम हो गया और बिलबोर्ड चार्ट्स के टॉप पर पहुंच गया। टूपाक के जीवित रहते उनका आखिरी एल्बम ऑल आइज ऑन मी था, जो कि 1996 में रिलीज़ हुआ। इस एल्बम के 5 सिंगल्स रिलीज़ किए गए। रिलीज़ के 1 महीने के अंदर ही मल्टी प्लेटिनम बनने में कामयाब रहे। 7 सितंबर 1996 को टूपाक अपने दोस्तों के साथ माइक टायसन का बॉक्सिंग मैच देखकर वापस आ रहे थे। तभी रास्ते में हमलावरों ने उन पर फायरिंग करना शुरू किया और एक के बाद एक 4 गोलियां उन्हें लगी। उसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन 6 दिनों तक मौत से जंग लड़ने के बाद भी वो नहीं बच सके। Tupac's last word to the first police officer on the scene of his 1996 Las Vegas shooting were 13 सितंबर 1996 को उनका निधन हो गया। स्मोक के पीछे से उसकी आंखों का ग्लो, स्ट्रीट लाइट्स के नीचे उसका एटीट्यूड और हर एक स्टेप में एक मैसेज, रिस्पेक्ट मी और स्टेप असाइड। सो इस वीडियो में मैंने सिर्फ मेन पॉइंट्स कवर करे हैं। टूपाक के बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन देनी हो तो मुझे शायद 100 वीडियो भी कम पड़ जाएंगे। आई जस्ट ट्राइड माई बेस्ट। टूपाक जिधर खड़ा हो जाए वहाँ से हिस्ट्री शुरू होती है। रियल वंस नेवर डाई। ये सिर्फ म्यूज़िक नहीं था, ये थग लाइफ का रूल बुक था। टूपाक वॉज नेवर जस्ट हर्ड, ही वॉज अप्रिशिएटेड बाई हर्ट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। टेक केयर, बाय।